मेरे दोस्तों अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता यार। इधर इस पोस्ट ऑफिसर बगुले को गोरिल्ला का बच्चा डिलीवरी करना होता है। अबे कहाँ गया बे? मगर वह कहीं भाग जाता है। ओहो, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तभी बगुले को खरगोश सोते हुए मिल जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और वह उसे बेहोश करके लो भैया रेडिएटर आ रहा नोट गोरिल्ला फैमिली के पास ले जाकर डिलीवर कर देता है। बच्चे के आने की खुशी में आकर गोरिल्ला सारे गोरिल्लों के मुंह में केला दे देता है। मगर जब वह अपना बच्चा देखता है, ये का बवासीर बना दिया हो। ये गड़बड़े बाबा। ना 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 गोरिल्ला उसे मारने की कोशिश करता, मगर उसकी पत्नी उसे रोक लेती। मैं कहाँ हूँ बहन? क्या? और तभी खरगोश भी जाग जाता। तेरे तू इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा। गोरिल्ला की मम्मी उसे गोरिल्ला के पापा से मिलाती। ये देख एल्विश भाई, जिसकी दहाड़ सुनकर खरगोश की फट जाती। वाह एक और झकास चीज दिखाओ क्या? इधर खरगोश गोरिल्ला का बच्चा बनकर उनके साथ रहने लगता। मगर गोरिल्ला को उस पर शक होता। गजब बेइज्जती है। कितना बोला बच्चा ये। तो खरगोश गोरिल्ला को तंग करने लगता। क्या दिख रहा है? बस हवा निकल गई। अब इधर गोरिल्ला अम्मा खरगोश को गोरिल्ला के साथ छोड़कर शॉपिंग के लिए चली जाती। तू तो गया बेटे। तो गोरिल्ला खरगोश को ऊपर फेंक देता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। आजा आजा। जो दोबारा आकर उसी के सिर पर लगता। अब तू गया बेटा। पापा हमको मारने का ट्राई किया। गोरिल्ला कुछ भी करता तो खरगोश उसकी शिकायत गोरिल्ला अम्मा से कर देता। अबे साले। इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। जिसे देख गोरिल्ला की फट जाती। आज मैं मर गया भैया। इधर खरगोश गोरिल्ला से बचने के लिए पुल की दूसरी ओर चला जाता ये देख। और रस्सी काटने वाला होता। हाय दैया। मगर गोरिल्ला जमीन को ही अपनी तरफ खींच लेता। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल है। बोल जा बब्बा की। इधर खरगोश गोरिल्ला से बचकर निकल आता। तू तो गया बेटे। मगर गोरिल्ला उसके ऊपर पहाड़ से हमला कर देता। अरे साला। मगर उसकी जगह वहाँ गोरिल्ला अम्मा आ जाती। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बाबू मेरे को माफ कर दो। सॉरी। उधर गोरिल्ला अम्मा से माफी मांग रहा होता। हाँ जी गुड मॉर्निंग। बतख मूंगफली का दुकान खोलता है। अच्छा। इसीलिए एक पोस्टर बांधता है पर ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है। रुक जा। तो एक गिलहरी से मदद मांगता है। ठीक है। तो गिलहरी फटाक से डाली में रस्सी बांध देता है और बदले में एक मूंगफली देता है। तो गिलहरी मूंगफली तोड़ता है पर उसमें से दाना जला हुआ निकलता है। तो ये जाके बतख से कंप्लेंट करता है, पर बतख ने कंप्लेंट डिपार्टमेंट को बंद कर रखा था। तो गिलहरी उठा के पट्टूंगा। अरे तुम पागल है क्या? फिर साला गिलहरी को मूंगफली ना देकर उसको हवाई जहाज बना देता है। अरे बाप रे। तो ये जाके दीवार से चैप्टर क्लोज हो गया। बतख मूंगफली बेच रहा था, तभी गिलहरी गुस्से में नहा धोकर उठता है और एक धागा फेंककर एक मूंगफली चुरा लेता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पर बतख इसको पकड़ लेता है आज मैं मर गया भैया। मैंने कुछ नहीं किया। और गुलेल में डालकर दूर भेजने लगता है। तभी गिलहरी एक मूंगफली अपने साथ ले जाता है और दिखाता है, देखो देखो। बाय बाय टाटा। पर उसमें धागा लगा हुआ था। अब देख बैठा तू। आजा आजा आजा। इसलिए खींच लेता है। खत्म। दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे? तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है। पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतारकर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा, जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो
बाप रे। तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया लो भैया। तो फट से बड़ा हो जाता है, फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे, तभी बतख वापस घर आ जाता है। तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है। लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है, लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि दो गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बस। बतख उनके पीछे दौड़ता है तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है। तो बतख कंफ्यूज हो जाता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया? तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है, तो ये सीधा पेड़ में घुस पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख चुपचाप पॉपकॉर्न खाली कर देता है, जिससे दोनों गिलहरियों में बिना मतलब का लड़ाई चालू हो जाता है। अरे हम लोग यहाँ छक मार रहे हैं। नीचे देख नीचे। ये क्या है? इसी बीच बतख को वहाँ से गुजरते हुए देखता है, चलो। तो ये गिलहरी उसका टोपी निकाल लेता है, जिसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न होने की उम्मीद तो था, लेकिन वो पॉपकॉर्न तो बतख के मुंडी पे ही रह जाता है। तो गिलहरी चालाकी से पॉपकॉर्न को कटोरी में भर लेता है। बस। तो बतख को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे दाता कहाँ है ताले? फिर गिलहरी भागते भागते अपने बिल में चला जाता है। तो साला बतख ये बड़ा दानव घास के ढेर को उठाता है और मोड़ मोड़ के बीड़ी बना देता है। फिर एक घर का छत खोल के चूल्हा ही बाहर कर लेता है। गजब। और फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दानव के डर से सब लोग भागने लगता है। तो राजा ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी बड़े दानव को पकड़ेगा उससे अपनी बेटी का शादी करवा दूंगा। पर कोई भी राजी नहीं होता। क्या कर सकता हूँ यार? इधर ये चूहा मक्खी भगा रहा था, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी इसे दानव को पकड़ने का ढांसू आइडिया आता है। तो सिस्टम पार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? या फट से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है। अरे बाप हो बाप। और जैसे ही सैनिक को ये खबर पता चला तो फट से जाके राजा को बताता है। फिर चूहे को राजा के सामने लाता है। राजा पूछता है कि उस बड़े दानव को कैसे पकड़ोगे? तो चूहा बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे। थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा, चूहा का होश उड़ गया। बाप रे। तभी चूहिया चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलके चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया। लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहिया को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। लव यू। पर आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है? दानव का परछाई देखकर चूहा बाप रे। बस। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है, लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल के टोकरी में जाके छिप जाता है। तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। चूहा दानव के मुंह में चला जाता है तो वहीं लटक के रह जाता है। फिर दानव को हिचकी लग जाता है तो साला कुआं ही उठा के पानी पीने लगता है। गजब। फिर चूहा पेट के अंदर पहुंच जाता है, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन कुआं के रस्सी से बाहर आ जाता है। फिर दानव बीड़ी बनाने के लिए घास उठाता तो उसमें चूहा आ जाता है। हम संतोष पागल नहीं। साले कुत्ते। लेकिन चूहा तो हाथ में घुस जाता है। किधर है बे? फिर बाहर आके ये देख। दानव गलती से अपने ही हाथ में फंस जाता है। तो चूहा ने शर्ट फाड़ के बाहर निकला और फिर सुई धागा से सिलने लगा। अच्छा, साला सुई वाले धागे से ही दानव को बांधने लगा और बांध बांध के नीचे गिरा दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो पूरे राज्य में मेला लगा गया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर दानव ये बतख बहुत सारे लिपस्टिक लगाती है और खूब सारी सेंट। और फिर तो ये कालू बतख बाबू साला खूब बाबू सोना करने लगता है मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? और फिर नीचे डुबकी लगाता है। लेकिन नीचे जाते ही क्योंकि ये नकली बतख है तो बतख वहाँ से भाग के आता है बस। और लोमड़ा को उठाता है। फिर लोमड़ा जाके बतख को पकड़ के भागने लगता है। चलो। लेकिन बतख का मुंडी लंबा होने लगता। ये क्या है? तो साला लोमड़ा ढक्कन खोल के देखता है। तभी अंदर से क्या रे भिख मंगिया? आदमी भागने लगता है तो कालू बतख रस्सी से उसे पकड़ लेता है। ये कैसे हो गया? रोम रोम भाइयों। लेकिन पीछे से लोमड़ा इसी को उठा के भाग जाता है और भागते भागते बहुत दूर भाग जाता है कि खुद को ही नहीं पता चलता कि कितना दूर भाग गया है। ये शेर बचपन से ही भेड़ियों के साथ रहता है, जिससे इसका दिमाग भी भेड़ों की तरह ही काम करता है। ये सिर्फ देखने में विशाल है पर काम नटखटों वाली।
रात में जब शेर सो रहा था, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? किस कलर की चड्डी पहने हो? अब तू गया बेटा। बेचारा लोमड़ा को देख कांप जाता है हे भगवान बचा ले। अरे दादा रे। और डर के मारे छुप जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? लोमड़ा आता है और उसकी माँ को घसीट कर ले जाता है। बाप रे। महेश दल्ले। ओ भाई ये क्या है? अबे मुझे क्या पता, मैं तो चला। सारे बंधु डर के मारे छुप जाते हैं। बाल बाल बच गया रे देख। हरामी लोमड़ा भेड़ को खाने वाला है। अब देख तू, अब देख तू। तभी शेर की बत्ती जलती है कि ये खतरनाक शेर है। भारी मिस्टेक हो गया सर। सारे भेड़िया शेर को लीडर मानने लगता है। जलवा है हमारा। घोड़ा देखता है गाड़ी से बहुत सारी टूरिस्ट निकल रही है। क्या माल है यार। घोड़ा उन लोगों को देखकर आ गई माल आ गया आ गया। और अपना जूता लगाता है और सीट बांधकर मुंह भी धोता है। मैं गोरा हो के दिखाऊंगा। इसकी ठरकपन चरम सीमा पर थी, है मुझसे कोई स्मार्ट? मगर एक भी लड़की उसके पास नहीं आती है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगे। अरे सुधरो रे अभी तो। सभी लड़की दूसरे घोड़े के साथ चली जाती है। घोड़ा आंख से आंसू बहाने लगता है। तभी वहाँ बतख आता है। घोड़ा बतख को सूट बुट में देख, बहुत बड़ा लड़कट हो गया। मगर बतख उसका सवारी करने आया था। अरे दादा रे। नहीं 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 नहीं। घोड़ा को उसके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं था बाबू इशू मत बनाओ ना प्लीज। मान जाओ ना यार। और वो बतख से कहता है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं? साला नौटंकी बाज बेहोश होने का नाटक करता है। बतख पानी भर के उसके ऊपर फेंकता है, मगर घोड़ा साइड हो जाता है। बतख भागकर कुत्ते के पास आता और उससे मदद मांगता है, आज मैं मर गया भैया। लेकिन कुत्ता कहता है आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है और अंदर भाग जाता है। ये क्या हो गया? तो बतख सुअर के पास जाता है और उससे भी मदद मांगता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब बताओ मैं क्या करूं? लेकिन सुअर कहती है माफ करना भैया, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं नहीं लड़ सकता, और ये भी भाग जाती है। दरअसल एक चोर बतख की सारी मुर्गी अपनी माल समझकर उठा रहा था, इसलिए बतख सभी से मदद मांग रहा है, लेकिन इनकी मदद कोई नहीं करता है। गजब बेइज्जती है। तभी इन्हें याद आता है कि इसका एक सच्चा दोस्त तो तालाब में भी है, और ये पानी में कूद जाता है। फिर एक मछली के पास जाकर हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। मछली कहती है भूतनी कि अगर मैं ऊपर गया तो मेरा तंदूरी बन जाएगा, और वो भी भाग जाता है। मत जा, रुक जा। तेरा थोड़ा समय खराब चल रहा। इधर लोमड़ी मुर्गी का गेम बजाने ही वाला था, लेकिन मुर्गी वहाँ से भाग जाती है। अरे दादा रे। चिलगुजे सुबह सुबह उठता है और अपने मासूका को जगाता है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? सारे फूल सुबह सुबह अपने दांत पर घचर घचर करती है। माखन चोर उठता है और पहले नहाता है। गोपियाँ मस्त योगा करती है। चंपाकली सुबह सुबह मुंह पर पाउडर चिपकाती है। मुझसे कोई स्मार्ट? चिलगुजे गिटार से धुन निकालता है। चंपाकली कमर हिलाती है। गोपियाँ चंपाकली को खींच कर लाती है, जिससे चिलगुजे की सेटिंग हो जाए, किस कलर की चड्डी पहने हो? और वरमाला कर देता है बाबू और नखरे दिखाते हुए वहाँ से खिसक लेती है।